जी अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू काजी स्पीक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुजरा होगा। जिनका अच्छा नहीं गुजरा कोई बात नहीं, रिलैक्स करें ज़रा एक दो दिन। तो चलें जी, ज़रा मार्केट की समरी पे नज़र मारते हैं। उसके बाद कुछ शेयर्स हैं उनका हम आज एनालिसिस भी करेंगे और एक दो न्यूज़ हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। देखें जी, मार्केट ने आज तकरीबन 1600 पॉइंट्स निकाल दिए हैं। इंडेक्स के अंदर चेंज आया है -1.39%, जो कि अच्छा खासा चेंज है। इंडेक्स के अंदर वॉल्यूम भी नज़र आया है 358 मिलियन का, और एंड पे इंडेक्स अच्छा खासा हमारा गिर गया है। तकरीबन 2-2.5 के बाद इंडेक्स गिरना हमारा स्टार्ट हुआ है। देखें जी, इंडेक्स का हाई देखें 1,15,256 का, और लो देखें 1,13,400 का तकरीबन। और तकरीबन करंट क्लोजिंग भी तकरीबन जो है 1,13,443 के करीब, मतलब लो के करीब ही हमें क्लोजिंग मिली है। देखिए जी, टॉप एक्टिव स्टॉक्स क्या कहते हैं। WTL 100 मिलियन का वॉल्यूम है, 1.70 पे है। सी एनर्जी साइडवे है, 96 मिलियन का वॉल्यूम है। FCCL फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड 35.58 पे क्लोजिंग दी है, 83 मिलियन का वॉल्यूम है और 7% का गेन दिया है। अब बात सिंपल सी है भाई, इंटरेस्ट रेट कम होना है 1 से 1.5%। कल एक भाई कह रहे थे कि 2.5%, तो बहरहाल 1 से 1.5% तो होना ही है। 2.5% के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। इंटरेस्ट रेट कम होगा तो मैंने आपको पहले भी कहा था भाई, आपके पास सीमेंट सेक्टर को भी फ़ायदा होगा, स्टील सेक्टर को भी फ़ायदा होगा, और केमिकल का सेक्टर हो गया, और जो टाइल्स वगैरह का सेक्टर है उसको भी फ़ायदा होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो जाएगा। BML साइडवे है, 30 मिलियन का वॉल्यूम है। लॉट कैम थोड़ा सा डाउन है, 21 मिलियन का वॉल्यूम है। इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा लॉट कैम पे, क्योंकि केमिकल के सेक्टर ने अभी चलना है। सिटी फार्मा लिमिटेड दोबारा चला हुआ है, 20 मिलियन का वॉल्यूम है। FFL फौजी फूड लिमिटेड दोबारा डाउन है, आज 18 मिलियन का वॉल्यूम है। आई थिंक सो मैंने आपको 16 साढ़े 16 का स्टॉप लॉस रिकमेंड किया हुआ था इसका। डेरा गाजी खान सीमेंट 2 रुपये ऐड कर गया, 16 मिलियन का वॉल्यूम है। पावर दोबारा आपका साइडवे है, 16 मिलियन का वॉल्यूम है। वेब्स ऐप थोड़ा डाउन है, 15 मिलियन का वॉल्यूम है। अब जो आपके पास सीमेंट सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर को ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ा। बाकी शेयर्स आपके डाउन है, सीमेंट सेक्टर को कुछ भी नहीं हुआ। JSCL स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव के अंदर है, आज भी कैप है, 10 मिलियन का वॉल्यूम भी है। पीको है, देन आपके पास फैक्टो सीमेंट, आप देख लें सीमेंट सेक्टर में फैक्टो आपका कैप हुआ पड़ा है। फ्लाइंग आपका पॉजिटिव हुआ पड़ा है, कैप हुआ पड़ा है, 6 मिलियन का वॉल्यूम भी है। देन आपके पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखिए जी, अच्छे शेयर्स में आपके पास फर्स्ट इक्विटी मुटारबा डाउन है, FEM है, वॉल्यूम वाला शेयर है नहीं है, बिल्कुल वॉल्यूम नहीं है यार इसके अंदर, लो वॉल्यूम वाला शेयर है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। माड़ी को हुआ है जी ऑलमोस्ट लोअर लाख, 594.98 पे दी है क्लोजिंग, ऑलमोस्ट लोअर लाख के करीब। देन आपके पास TPLL है जी, और तकरीबन ये भी आपके पास डाउन है, मैंने कभी इस पर काम नहीं किया। देन मज़ीद देखें जी, दीवान फ़ारूक मोटर लिमिटेड दोबारा 3-4 रुपये डाउन है, 41 पे क्लोजिंग दी है। पाक गल्फ लीजिंग कंपनी है, डाउन है। देन आपके पास साला इंटरप्राइजेज़ है, ये भी डाउन है जी। देखें जी, आगे चलते हैं और सर्कल ब्रेकर्स की बात करते हैं जी। अपर कैप में आपके पास क्या है, लोअर कैप में क्या है। अपर कैप में फैक्टो है, फ्लाइंग है, JSCL है, और इनमें से दो तो आपके पास सीमेंट सेक्टर के आ गए, फैक्टो और फ्लाइंग, और देन आपके पास एक JSCL आ गया। लोअर कैप की बात करते हैं जी। लोअर कैप में आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा शेयर्स आज आपके डाउन हैं। आगे चलते हैं तो देखते हैं जी, इंडेक्स का पहिया क्या कहता है। कमर्शियल बैंक्स उड़े पड़े हैं सिवाय MCB के, भाई उड़ना भी चाहिए, इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, फ़र्क पड़ेगा। फर्टिलाइज़र उड़ा पड़ा है, ऑयल एंड गैस उड़ा पड़ा है, माड़ी उड़ा पड़ा है जी मेजर। सीमेंट आपका पॉजिटिव है, लक्स सीमेंट के अलावा। बैंक्स, इन्वेस्टमेंट बैंक में एंग्रो होल्डिंग डाउन है, पावर जनरेशन डाउन है, और आज हमारे भी 2-3 स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। इंटरडे में एक हमारे पास हब था, हब की इंटरडे कॉल थी, वो हिट हुआ है। इसके अलावा एक दो और भी हिट हुई हैं। माड़ी की इंटरडे था मेरे पास शॉर्ट टर्म के लिए, वो हिट हुआ है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए माड़ी के अंदर स्टिल कोई इशू नहीं है। माड़ी को लॉन्ग टर्म के लिए मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रहा था, और ये काफ़ी दिनों से मैं आप लोगों से रोज़ ही ऑलमोस्ट माड़ी के बारे में बात कर रहा था, और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में उल्टा कह रहे थे कि भाई आपके फंडामेंटल्स फ्लॉप कर दिए हैं, आपके टेक्निकल्स फ्लॉप कर दिए हैं। खुदा के बंदो, मैंने आपको ये सिर्फ इतना ये कहा था कि अगर माड़ी अगर साल की अगर फ़र्ज़ करें 80-90 रुपए की EPS लेके आता है, तो आपको क्या लगता है कि माड़ी 700 रुपये 800 रुपये डिज़र्व करता है। और जो लोग कह रहे थे कि अभी अभी फौरी 1000 प्लस कर जाएगा, आपको लग रहा है कि माड़ी 1000 प्लस डिज़र्व करता है 80-90 रुपए की अर्निंग के साथ। बाकी आप लोग खुद अक्लमंद हैं, आप लोग खुद आगे हिसाब लगा लें। ऑटोमोबाइल उड़ा पड़ा है, ऑयल एंड गैस उड़ा पड़ा है, फार्मा उड़ा पड़ा है, फूड उड़ा पड़ा है, टेक्सटाइल कुछ आपका पॉजिटिव है। देखें जी, पहिया क्या कहता है।
FCCL ने 78 पॉइंट ऐड किए, सिस्टम ने 31, कोहाट सीमेंट ने 18, डेरा गाजी खान सीमेंट ने 14, देन KTML ने 13, INIL है, MLCF है, फैसल बैंक है, चिराट सीमेंट है, सीनर्जी है। अब सीमेंट सेक्टर के देखिए कितने शेयर आ रहे हैं। FCCL 1, क्वाड सीमेंट 2, डेरा गाजी खान सीमेंट 3, मैपल लीफ 4, चिराट सीमेंट 5। इसी तरह फलैंग भी आपका चला हुआ है। तो सीमेंट सेक्टर आपका मेजर जो है जिसने पॉइंट्स ऐड किए, बाकी किसी भी शेयर ने आपके पॉइंट्स ऐड नहीं किए। ये बात देख लें लाजमी कि सीमेंट सेक्टर चल रहा है स्टिल आपका। देखिए जी, PUL ने निकाले हैं 35, बैंक अल-हबीब ने 38, एफर्ट ने 39, मिजान बैंक ने 42, PSO ने 68, हपको ने 71, PPL ने 80, OGDC ने 88, एंग्रो ने 91, 191 और माड़ी ने तकरीबन 460 पॉइंट निकाले हैं। हर सेक्टर में से पॉइंट निकले हैं। ऑयल एंड गैस में से निकले हैं, देन आपके पास बैंक्स में से स्पेशली अच्छे खासे पॉइंट्स निकले हैं। इसी तरह फर्टिलाइज़र में से भी कुछ ना कुछ पॉइंट्स निकल गए हैं। देखिए जी, इंडेक्स हमें क्या कहता है। ये रहा इंडेक्स का पैटर्न, इसी पैटर्न के अंदर चल रहा था, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ से इसने यहाँ तक हाई लगाया है। अब दोबारा रीटेस्ट पे इंडेक्स आ गया है। करंट क्लोजिंग हुई है 1,13,443 पे। कल 1,13,400 पे हमारा रीटेस्ट होने वाला है ट्रेंड लाइन का। और देखते हैं कि कल ये जो ट्रेंड लाइन है पैटर्न की, ये हमारे पास कल रेजिस्ट करती है कि नहीं। आप लोग इसे बेशक 1,13,200 कंसिडर कर सकते हैं। कल अगर यहाँ से इंडेक्स बाउंस बैक कर जाता है तो इंडेक्स के लिए एक अच्छी न्यूज़ होगी और नेक्स्ट दिन जो इंडेक्स का टॉप होगा वो मे भी 1,17,000 की तरफ जा सकता है। लेकिन कल अगर ब्रेक करता है तो देन दोबारा पैटर्न के अंदर वापस आ जाएगा। देन नेक्स्ट सपोर्ट मैं आपको 1,12,260 की, और देन उसके बाद आइडियल सपोर्ट 1,10,000 के राउंड अबाउट मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ। बहरहाल डेली की कैंडल देखें, वॉल्यूम आज अच्छा खासा है। आज वॉल्यूम देखें इंक्रीज नजर आया हमें, 358 मिलियन का वॉल्यूम है। बीरिश डाइवर्जेंस ऑलरेडी बन रही है, बड़ी ग्रीन रेड कैंडल है बड़ी। तो बहरहाल अब कल जो है अपनी सपोर्ट पे इंडेक्स आपको देखने को मिलेगा अच्छे शेयर्स के अंदर। अब देखिए सीमेंट सेक्टर मैंने आपको रिकमेंड किया था, सीमेंट सेक्टर में मेरे पास FCCL स्टिल पड़ा हुआ है। मेरे ख्याल में मेरे पास कोई 33.5 की बाइंग है या 34 की बाइंग है, और वो अभी तक मेरे पास पड़ा हुआ है और अभी तक मैंने होल्ड करके रखा हुआ है। और इसी तरह कोई 2-3 पेनी में है जो अभी तक डाउन नहीं गए, वो स्टिल मैंने होल्ड करके रखे हुए हैं। इसी तरह स्टील सेक्टर पे भी इतना ज़्यादा फ़र्क कोई नहीं पड़ा। अब देखें जी, माड़ी को पड़ी है एक बड़ी रेड कैंडल पड़ी है, ऑलमोस्ट लोअर ला की है, 1-2 रुपए का फ़र्क पड़ रहा है। 697 पे मेरे ख्याल में इसने क्लोजिंग दी है। बिल्कुल जी, तो बहरहाल तकरीबन जो है 9.5% आज आपका डाउन हो गया है। वॉल्यूम भी यकीनन अच्छा होगा जी, 5.7 मिलियन का वॉल्यूम पड़ गया है। अब देखें, अब इसे लॉन्ग टर्म के लिए कहाँ पे रुकना चाहिए। बोर्ड मीटिंग कब है जी इसकी? आई थिंक सो 27 को है या 29 को है, ये आप लोगों ने देख लेनी है। आज 22 है। अगर 27 को बोर्ड मीटिंग आती है तो आपको क्या लग रहा है कितना डिविडेंड देंगे ये? मेरे ख्याल में आप लोगों को ये 15 रुपये का डिविडेंड दे दें, 20 रुपये का डिविडेंड दे दें। EPS के लिहाज से इससे ज़्यादा डिविडेंड नहीं आने वाला। और अगर बात करते हैं EPS की, अगर बात करते हैं अर्निंग कितनी आ जाएगी क्वार्टर में, तो यार 18 आ जाएगी, 20 आ जाएगी। 20 से ज़्यादा आना जो है वो एक अनएक्सपेक्टेड इनकी EPS होगी। और एक बड़ी रेड कैंडल पड़ी है। अब जो लोग कह रहे थे कि भाई माड़ी जो है फौरी ऊपर जाएगा, अब उन्हें थोड़ी टेंशन होगी, क्योंकि मैंने जब आप लोग एक ही बात रिकमेंड की हुई थी कि जिसने लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है वो ज़रा वेट करे, शॉर्ट टर्म के लिए बेशक ट्रेड लें, कोई मसला नहीं है, अपना स्टॉप लॉस लगाएं, ट्रेड लें। अब जैसे मैंने इसके अंदर ट्रेड लेकर रखी हुई थी, यहाँ पे तकरीबन ये 665 का स्टॉप लॉस था हमारा। 665 का जिसका स्टॉप लॉस जिसका हिट हो गया है, तो वो तो आज खुश बैठा होगा कि चलो यार देखें 70 रुपये लॉस से बच गया हूँ। तो बहरहाल हमारा इसके अंदर आज स्टॉप लॉस हिट हुआ, 1-2 शेयर्स के अंदर और हिट हुआ है। और जिनके भी स्टॉप लॉस आज मेरे हिट हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंटर डे के अंदर हुए हैं। ना तो सिंग्स की ट्रेड के अंदर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है और ना ही इन्वेस्टमेंट की ट्रेड के अंदर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो बहरहाल अब ये नीचे आ रहा है। अब इसकी बोर्ड मीटिंग आप लोगों को सब कुछ क्लियर कर देगी, तो बोर्ड मीटिंग का वेट करें। अब देख लें, मैं आपको कहता था कि भाई अगर ये 660 को ब्रेक कर जाता है, 650 को, देन 515 पे जाएगा। 515 को भी ब्रेक कर गया है, सॉरी 615 को भी ब्रेक कर गया है। आज तकरीबन 597 पे मूव कर रहा है। अब देखते हैं 600 को रजिस्ट कर जाता है तो ठीक है, 600 से ऊपर कल निकले तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ जो है ये मज़ीद 500 पे दरमियान जा सकता है। अब जिन्हें मैं कहता था कि भाई जिन्होंने अच्छी बाइंग करनी है वो 500 से 600 के दरमियान कर सकते हैं। अब देख लें 597 पे आ गया है। और अभी मैं आपको स्टिल कह रहा हूँ कि बोर्ड मीटिंग का वेट कर लें तो बेहतर होगा।
देन आपके पास गैल है जी। अब गैल, अब देखिए मेरा तो हमने जो एंट्री ली थी वो 400 पे ली थी, मेरा टारगेट था 355 का, 455 का। 455 के बाद मैंने ग्रुप के अंदर क्लियर बता दिया था कि भाई अब जो है वो स्टॉप लॉस एडजस्ट कर लें। जिन्होंने निकाल दिया था अच्छी बात है, जिन्होंने वेट किया हुआ है तो आज देख लें, आज बड़ी कैंडल भी पड़ गई है, वॉल्यूम भी पड़ गया है। लाजमी बात है यार, आप लोग अगर प्रॉफिट टेकिंग नहीं करेंगे, सेल नहीं करेंगे, कोई और प्रॉफिट टेकिंग कर जाएगा। तो सिंपल सी बात है, या तो आप लोग प्रॉफिट टेकिंग कर जाएं या तो दूसरे लोग कर जाएं। अगर आप नहीं करेंगे तो कोई और कर जाएगा। अभी 413 की सपोर्ट है, 410 की या 413 की, 410 से 415। कल अगर ये ब्रेक करता है तो द नेक्स्ट सपोर्ट आपके पास 390 की है, और अभी तक मेरी तरफ से ट्रेड रिकमेंडेड नहीं है इसके अंदर। ज़रा वेट करें, शेयर को एक जगह पे रुक लेने दें। FCCL है जी। FCCL के अंदर आज अगर वॉल्यूम देखें 83 मिलियन का वॉल्यूम, कल वॉल्यूम पड़ा था 53 मिलियन का, और आज का हाई लगा है इसका तकरीबन 39.58 का। और मेरे पास खुद जो है इस लेवल की मेरी बाइंग है, यहाँ पे कहीं पे मैंने खुद बाई किया हुआ था, और अब मेरा कल का टारगेट है 40 का। और अगर 40 प्लस कर जाता है तो फिर मैं वेट करूँगा 45 का। लेकिन कल का जो है दिन मैं देख रहा हूँ कि कल ये 40 से ऊपर क्लोजिंग देता है कि नहीं। लेकिन जिस तरह से कैंडल पड़ी है, जिस तरीके से वॉल्यूम पड़ रहा है, कल 40 प्लस ये आराम से करेगा, और 40 प्लस क्लोजिंग हमें मिल सकती है। तो बहरहाल इंटरेस्टेड कम होना है। मैं देख रहा हूँ कि मे बी मैं 27 तारीख से पहले इसके अंदर से खुद भी एग्जिट कर जाऊँ और प्रीमियम ग्रुप वालों को भी इसके अंदर से एग्जिट करवा दूँ, क्योंकि हो सकता है कि देन जो है सेलिंग आ सकती है, प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है। लेकिन आज तो मुझे प्रॉफिट टेकिंग इसके अंदर नज़र नहीं आई है। देन आपके पास है जी फौजी फूड लिमिटेड। फौजी फूड आज आपका दोबारा डाउन है थोड़ा सा, और तकरीबन क्लोजिंग दी है 16.50 पे। मैंने आपको एक तो 16 का स्टॉप लॉस बताया था, और मैंने आपको एक जो है वो 16.50 का स्टॉप लॉस रिकमेंड किया हुआ था कि इससे नीचे आप लोगों ने अपना स्टॉप लॉस एडजस्ट करना है। जिन्होंने आज भी नहीं किया वो 16 का स्टॉप लॉस एडजस्ट कर सकते हैं स्टिल, क्योंकि मज़ीद अगर नीचे गिरता है तो देन मुकम्मल तौर पे डाउन ट्रेंड आ सकता है। तो इसलिए स्टिल मैं आप लोगों को रिकमेंडेशन यही है कि जिन्होंने 16.5 का स्टॉप लॉस लगाना है, जिन्होंने 16 का लगाना है, आप लोग अपने स्टॉप लॉस एडजस्ट कर लें। 1 आवर पे कुछ ख़ास नहीं है, स्टॉप लॉस एडजस्ट करके रखेंगे तो अच्छी बात है। देन आपके पास बैंक ऑफ पंजाब है। बैंक ऑफ पंजाब की पहले तो ये देखें ना, सालाना मीटिंग कब आनी है। सालाना मीटिंग बैंक ऑफ पंजाब की फरवरी के मिड में या फिर फरवरी के एंड पे। यहाँ पे कब आई थी भला, ये देख लें, ये फरवरी तकरीबन 19-20 को आई थी। तो बल फरवरी के बिल्कुल आपके मिड में होगी या फिर मार्च के स्टार्ट में होगी। तो मतलब फरवरी से मार्च के बिल्कुल दरमियान में आपकी जो है वो बोर्ड मीटिंग हो जाएगी, और बोर्ड मीटिंग में इनका डिविडेंड एक्सपेक्टेड है। लेकिन करंटली अब ये अगर इस लेवल को ब्रेक करता है 9.70 के लेवल को, तो देन मेरे ख्याल में नेक्स्ट सपोर्ट आपके पास 9.30 की है, और 9.30 के बाद देन अगली सपोर्ट है 9 की। 9 से नीचे क्लोजिंग बेस पे स्टॉप लॉस लगाना एक बेस्ट स्ट्रेटजी होगी। वॉल्यूम अच्छा पड़ रहा है, लेकिन स्टिल अभी देखें, अभी जनवरी एंड होने वाला है, तकरीबन 22 हो गई है जनवरी की, तो फरवरी में अभी तक आपका एक माह बाकी है। और जिस तरह से आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा है, मेरे ख्याल में ये आपको इस लेवल पे मिल सकता है 9.30 के लेवल पे। और स्टिल मैं ये रिकमेंड करूँगा कि 9 से नीचे स्टॉप लॉस एडजस्ट करना एक बेहतर स्ट्रेटजी है। दीवान फारूक मोटर लिमिटेड, इसके अंदर ट्रेड थी हमारी, स्विंग ट्रेड हमारी अचीव होने के बाद अब 2 रेड कैंडल पड़ चुकी है। इंटरडे थी, वैसे वो हिट नहीं हुई है, इंटरडे फौरी से डाउन आ गया है। और अब देखें 2 लगातार रेड कैंडल पड़ चुकी हैं, एक आध और रेड कैंडल पर अगर पड़ती है तो फिर मेरे ख्याल में सीधा साधा ये आपको 39 के बाद दोबारा आपको सेम उसी लेवल पे मिल जाएगा जहाँ से ये चला था, 37 के लेवल पे। तो बल ये अब नीचे आ रहा है, 2 लगातार बड़ी रेड कैंडल हैं, प्रॉफिट टेकिंग इसके अंदर हो गई है। यहाँ से देखिए ना, ये जो वॉल्यूम है और ये जो वॉल्यूम ऑलमोस्ट सेम है। ये यहाँ तक एक्यूमुलेशन थी सारी, एक्यूमुलेशन के बाद यहाँ पे 8-10 रुपए का प्रॉफिट टेकिंग हुई है। प्रॉफिट टेकिंग के बाद दोबारा 2 बड़ी रेड कैंडल पड़ गई हैं, अब दोबारा सपोर्ट पे आ रहा है। अब ज़रा इसका वेट करें, अब देखें ये सपोर्ट 39 पे बनाता है या 36.5 पे बनाता है, ज़रा वेट कर लें। सरल की आज की कैंडल साइड में पड़ी है, लेकिन कल की कैंडल जो है ऑलमोस्ट 112 से वापस आ गई थी 104 पे, और आज ऑलमोस्ट सेम जगह पे क्लोजिंग मिली है। आज वॉल्यूम भी 5 मिलियन का पड़ गया है, और स्टिल जो है ये अपनी दोबारा ब्रेकआउट की प्राइस पे आ गया है, दोबारा उसी जगह पे आ गया जहाँ से चला था। वहीं सेम स्टोरी है, दोबारा तकरीबन 98 की सपोर्ट है। स्टॉप लॉस जिसने लगाना होगा मैं उसे तकरीबन 93 से नीचे स्टॉप लॉस रिकमेंड करूँगा कि 93 से नीचे आप लोग स्टॉप लॉस कर सकते हैं, थोड़ा स्विंग ट्रेड वाले। और जिन्होंने शॉर्ट टर्म की ट्रेड ली हुई है वो तकरीबन जो है वो 100 से नीचे स्टॉप लॉस एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट सपोर्ट 98 की है, 98 को ब्रेक करता है तो देन 93 से नीचे क्लोजिंग बेस पे स्टॉप लॉस लगाना एक बेहतर स्ट्रैटेजी होगी। बहरहाल
इनकी एक आध प्रोडक्ट भी लॉन्च हो रही है सल वालों की, तो इस वजह से भी सल चल सकता है। सल वाले यहाँ से सपोर्ट पकड़नी चाहिए मेरे ख्याल में 98 से, 98 को ब्रेक नहीं करना चाहिए क्लोजिंग बेस पे। अब सिमेट्री को देखें जी, आज वॉल्यूम भी कम है, 3 मिलियन का वॉल्यूम है, रेड कैंडल भी है। अब कल अगर ये ब्रेक कर जाता है 17 को, देन स्टॉप लॉस लगाना मस्ट है। कल क्लोजिंग बेस पे 17 से नीचे आप लोग स्टॉप लॉस एडजस्ट कर लें तो बेहतर होगा। 17 को अगर ब्रेक करेगा तो देन मेरे ख्याल में ये मज़ीद नीचे भी जा सकता है। मैं इसके अंदर मज़ीद अगर कुछ इंडिकेटर ऐड कर लूँ, पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड देख लेते हैं सिर्फ, तो पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड आपको 15 रिकमेंड कर रहा है कि अगर कल का 17 का लेवल ब्रेक होता है तो देन आप लोग 15 के लेवल पे से देखेंगे। तो बहरहाल ये भी मज़ीद गिर सकता है, क्योंकि जब इंडेक्स गिर रहा होता है तो अच्छे अच्छे शेयर्स भी आपके गिर जाते हैं। तो बहरहाल यहाँ पे रुकना लाजमी है। कल अगर 17 पे रुक जाता है, क्लोजिंग नीचे नहीं देता तो अच्छी बात है, अदरवाइज सीधा साधा दिन उसके बाद मैं ऐसे 14.50-60 पे देख रहा हूँ। नेक्स्ट है जी आपके पास PSO है। आज 1.9 मिलियन का वॉल्यूम है और रेड कैंडल पड़ी है। आज की कैंडल का अगर हाई देखें 381 का हाई है, लो देखें 370 का है, क्लोजिंग देखें 374 की है। ऑलमोस्ट 4 रुपये का फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन स्टिल नेक्स्ट सपोर्ट इसकी जो है 367 की है, देन उसके बाद 348 की है, देन उसके बाद 330 की। अभी तक रिवर्सल नहीं आया बिल्कुल भी। रिवर्सल जब आएगा कहीं से इंडिकेशन मिलेगा। अब ये जो वॉल्यूम पड़ा था ना, ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम पीक पे पड़ा हुआ है ऑलमोस्ट, ऐसा वॉल्यूम अभी तक नहीं आया। उसके बाद वॉल्यूम कम होता जा रहा है, अब ऑलमोस्ट साइडवे चलेगा, एक्यूमुलेशन जोन में जाएगा। देन जब वॉल्यूम आएगा, मे बी ये यहाँ तक कहीं मार्च के एंड तक कहीं अगर इसके ऊपर वॉल्यूम आता है तो देन दोबारा ये मुझे 450 के राउंड अबाउट नज़र आ सकता है। बहरहाल अभी ये डाउन आ रहा है और नेक्स्ट सपोर्ट मैंने आपको बता दिया 367 की। 367 को ब्रेक करता है तो देन उसके बाद 348 या 350 के राउंड अबाउट ये शेयर आप लोगों का आपको मिल सकता है। तो एहतियात से काम करना है, सीमेंट सेक्टर, स्टील सेक्टर, और देन इसके अलावा जो है केमिकल सेक्टर मुझे स्टिल अच्छा दिखाई दे रहा है। इंटरेस्ट रेट तक जो है सीमेंट सेक्टर आपका परफॉर्म करेगा, स्टील सेक्टर आपका परफॉर्म करेगा और केमिकल सेक्टर आप लोगों का परफॉर्म करेगा। तो बल आज हमारे भी स्टॉप लॉस हिट हुए हैं 2-3 में, लेकिन जो स्विंग ट्रेड थी उनके अंदर कुछ भी हमें लॉस नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ हमारे जो स्टॉप लॉस हुए हैं इंटरडे के अंदर हिट हुए हैं। और इंटरडे के अंदर ऐसे ही होता है, जब मार्केट 1500 1000 पॉइंट या 2000 पॉइंट निकालती है तो स्टॉप लॉस जो है ऑलरेडी आप लोगों के हिट हो जाते हैं। तो बहरहाल आज के लिए इतना है जी। और एक आध जो न्यूज़ थी कल की, वो न्यूज़ आज वैसे एक आध जो है वो माड़ी की भी आई हुई थी। माड़ी को भी एक आध जो है वो माइनिंग का प्रोजेक्ट मिला है 5% के लिहाज से, और आपको ने मेरे ख्याल में कराची में शायद अपना जो है फास्ट चार्जिंग पॉइंट भी लगा दिया है, ये भी न्यूज़ है। और इसके अलावा जो न्यूज़ है वो आपकी ये है कि जो आपके पास नॉन फाइलर्स हैं, नॉन फाइलर्स के ख़िलाफ़ क्रैक डाउन जो है वो सख्त होने जा रहा है। अब गवर्नमेंट भी यही चाहती है, FBR भी यही चाहती है कि हर बंदा फाइलर हो और हर बंदा गवर्नमेंट की नज़र में हो। तो बहरहाल आज के लिए इतना है जी। बाकी आप लोगों की नज़र में कोई भी शेयर हुआ, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर मेंशन करना है, मैं उस पर अपना एनालिसिस आप लोगों को ज़रूर कर दूंगा। तो इंशाल्लाह जी कल का दिन एहतियात से काम करना है, कोई जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे शेयर्स नीचे आते हैं उन्हें बाय करें। एंग्रो होल्डिंग डाउन आया हुआ है, और इसके अलावा सीमेंट सेक्टर अगर कोई डिप लेता है उसमें आप लोग बाइंग करें। और FCL मैंने आपको रिकमेंड किया हुआ है, बहुत अच्छा है। दैन इसके अलावा अगर देखें पेनी शेयर तो बहुत सारे डाउन है, पेनी शेयर तो जमा करने वाले हैं करंटली। इसके अलावा डोल केमिकल सेक्टर में मैंने आप लोगों को रिकमेंड किया हुआ है। तो बहरहाल आज के लिए इतना है जी। बाकी आप लोगों की नज़र में कोई शेयर हुआ, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर मैंशन करना है, मैं उस पर अपना एनालिसिस ज़रूर कर दूँगा। तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।